Yes, again hello students. So let us start our topic, that is differentiation. Now we are going to study a few formulas of differentiation which are going to be used in physics, and you should by heart these differentiation formulas so as to perfectly know what is physics and to perform especially the numericals of physics. Okay, so one by one we will solve the I will tell you the formula and we will do the questions related to the formula. Okay, first फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हम कुछ फॉर्मूले करेंगे और उन फॉर्मूलों से के साथ कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशन के तौर पर करेंगे. ठीक है, डिफरेंशिएशन का जो साइन होता है, जैसे प्लस माइनस का साइन होता है, तो ये होता है डी बाय डी एक्स. डी बाय डी एक्स भी हो सकता है, डी बाय डी यू भी हो सकता है, डी बाय डी जेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर जो आपको जो फंक्शन दिया जाएगा एफ वो एक्स का है, y का है, z का है, जो भी मतलब जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका फंक्शन है, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, ध्यान रहेगा. एंड डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा. ठीक है, ये बेटा बीच में जिसका भी माइक ऑन है आप ऑफ कर दें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ क्लियर जाए. ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट. कोई कांस्टेंट है c, उसका d बाय डी एक्स होता है ज़ीरो. दैट इज c क्या है यहाँ पर? c इज़ अ कांस्टेंट. ठीक, यानी अगर हमें किसी कांस्टेंट नंबर का या कोई नंबर है उस नंबर का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो वो डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमेशा ही ज़ीरो. डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू इज़ ऑलवेज ज़ीरो. सेकेंड फॉर्मूला d बाय डी एक्स ऑफ, कोई फंक्शन आपको ऐसे दे रखा हो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय x, इस तरह से अगर कोई फंक्शन दे रखा हो. ठीक है, c इंटू एक्स की जगह फंक्शन मान लेते हैं हम y. ठीक, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा हो d बाय डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल. ठीक है, तो इनका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होगी ये कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन के बाहर लिख दी जाएगी, यानी कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन आप किसका कर देंगे? आप d बाय डी एक्स कर देंगे ऑफ y, जो कि एक फंक्शन है. ठीक है, यानी ये y जो होगा यहाँ पर y विल बी अ फंक्शन ऑफ x. ठीक, यानी इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक, थर्ड फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n. कोई फंक्शन है जो कि है x रेज टू द पावर n, x की पावर कोई नंबर है. ठीक है, x की पावर कोई नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन ये मोस्टली यूज आता है. ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? पावर आगे x रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n हमें करना है. तो जो पावर है उस फंक्शन की या वेरिएबल की, उस पावर को हम आगे लिख देंगे और x की पावर में वापस क्या रह जाएगा? 1 सब्ट्रैक्ट करके वहाँ लिख देंगे. ठीक है, सो d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर n विल बी इक्वल टू n x रेज टू द पावर n माइनस 1. ठीक, इसके से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी. फोर्थ फार्मूला क्या है कि अगर y हो u प्लस माइनस v. ठीक है, y क्या है? y कोई फंक्शन है जो कि u का या v का फंक्शन है. ठीक है, तो अगर इसका आपको क्या करना हो? डिफरेंशिएशन करना हो, तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कोई दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो, बीच में प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, तो डिफरेंशिएशन कैसे करें? तो dy बाय डी एक्स विल बी इक्वल टू du बाय डी एक्स. इस u का dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस माइनस dv बाय डी एक्स. ठीक, यानी प्लस माइनस साइन एज इट इज़ रहेंगे, केवल क्या होगा जो u और v है उनका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा. ठीक है, इसको ये जितना हमने अभी तक बात की इसको हम एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा. ठीक है, क्वेश्चन मैं ले रही हूँ.
y इज इक्वल टू एग्जाम्पल, इसमें ये सारे पार्ट्स ले लूँगी मैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स आ जाएंगे इसमें। देखिए एग्जाम्पल है x रेज टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 10 दिस इज इक्वल टू y। ठीक, क्या है x रेज टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 10 इज इक्वल टू y, यानी y क्या है, y आ गया आपका x रेज टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 10। अब इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx। what we have to find out, we have to find out dy by dx। okay, now dy by dx will be equal to, हमें पता है कि अगर बहुत सारे फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट के साथ दे रखे हों तो क्या कर देना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब उन सभी पार्ट्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कर देते हैं। तो d इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी हमें क्या करना है, dy by dx ऑफ, वी हैव टू इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं या तो लिख दूँ x रेज टू द पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 10, ये कह सकते हैं dy बाई डी एक्स। किसको कह सकते हैं, इसको dy बाई डी एक्स कहेंगे, y की जगह y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक, अब ये जो प्लस और प्लस साइन है बीच में, इसको ऐसे कैसे रहने दो, इस dy बाई डी एक्स को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो। अंदर इंट्रोड्यूस करने का मतलब यानी इट विल बी लाइक दिस, dy बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 5 प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ 6x रेज टू द पावर 3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10। ठीक, क्या किया हमने, d बाई डी एक्स अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, हर फंक्शन के साथ अलग अलग d बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करिए इसको, dy बाई डी एक्स हमें कैलकुलेट करना है, dy बाई डी एक्स। ठीक, अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स किसका निकालना है, x रेज टू द पावर n, यहाँ पर n की जगह क्या है 5, x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और x की पावर 1 कम हो जाती है, यही होता है। यहाँ भी कर देते हैं, तो पावर क्या है यहाँ पर 5 x रेज टू द पावर 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 4। ओके, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर 5 विल बी 5x रेज टू द पावर 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5x रेज टू द पावर 4 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 6x क्यूब। 6x क्यूब का d बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ पर पता है आपको कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन हो, कांस्टेंट के साथ फंक्शन है तो फिर हम क्या करें, इस c कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, कांस्टेंट को बाहर निकाला और फिर बाकी फंक्शन का हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 6 को बाहर निकाल लो। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, 6 टाइम्स 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब ये हो गया, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है, वेरिएबल नहीं है इसमें, दैट मीन्स d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0, यानी यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 10 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 0। ओके, सो dy बाई डी एक्स, आंसर फॉर द क्वेश्चन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 5x रेज टू द पावर 4, ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, प्लस 6 इंटू x की पावर क्यूब, उसका डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ पर भी क्या है x की पावर n, तो n को आगे ले आए यानी 3 और x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 2, यानी ये हो जाएगा 3x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 मीन्स 2। अब यहाँ 6 इंटू 3 होगा, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 3 आगे आ गया, तो 6 3 ज़ा 18। सो द आंसर विल बी dy बाई डी एक्स ऑफ x5 प्लस 6x क्यूब प्लस 10 इज इक्वल टू y। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे द आंसर विल बी 5x रेज टू द पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर। क्लियर? आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने डिफरेंशिएशन किया और किस तरह से ये चारों फॉर्मूले अप्लाई किए। मैंने एक ही क्वेश्चन में चारों फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चों?
ये बेटा किसका माइक ऑन है? स्विच ऑफ योर माइक। किसका माइक ऑन है? स्विच ऑफ योर माइक। वीडियो नहीं दिख रहा है सर, वीडियो नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स को। यस, अभी आ रहा है बच्चों वीडियो। आपके पास 2 वीडियो आ रहे होंगे, उनमें से जो क्लियर है आप उसको पिन अप कर लें। ठीक है, अभी आ रहा है। जिनको लग रहा है वीडियो क्लियर नहीं है तो आपके पास 2 बोर्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं बच्चों। उन दोनों बोर्ड्स में से जो बोर्ड आपको प्रॉपर लगता है आप उसको पिन अप कर लें। किससे नीचे से? मैथमेटिकल टूल्स से नीचे, यहाँ। ठीक है, ठीक है। अब 2 बोर्ड अभी क्लियर है बच्चों? देखो, दोनों में अगर ब्लर आ रहा है तो इसमें हो सकता है आपके नेट की भी प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट भी कर लें बेटा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा और क्वेश्चन कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं भी किया है आपके लिए या जो वीडियो है आपका अगर ब्लर भी हो रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए, तो दीज आर द 4 फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। स्टार्टिंग 4 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आते हैं। ठीक है, चलिए चलें आगे। नेक्स्ट, कितना बचा है? चलिए, तो यहाँ पर आगे के पार्ट्स की बात करें तो आगे के पार्ट्स में एक है क्वोशंट रूल। सॉरी, 4th नहीं 5th पार्ट हमें करना है। ठीक है, 5th फॉर्मूला हमें करना है। ठीक है, 5th है प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल, एडिशन जब हो किन्हीं क्वांटिटीज़ का तो हमें क्या करना है? जब एडिशन होता है तब तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं? जब एडिशन होता है तब हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर देते हैं, बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट का जो भी साइन होता है उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई 2 फंक्शंस प्रोडक्ट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू यू इंटू वी। ठीक, u भी एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है। ठीक, दोनों ही अगर एक फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के, तो इस y का डिफरेंशिएशन अगर हम करें विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट डू वी गेट? तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? u इंटू वी है। ठीक, तो यहाँ कैसे करेंगे हम? u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। कैसे? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। समझ में आई बात? यानी कोई 2 फंक्शंस अगर आपके पास प्रोडक्ट में दे रखे हो तो आप क्या कर देंगे, वहाँ पर उन दोनों को प्रोडक्ट आपको अगर करना है तो आप उसके लिए फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? पहला फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक, 2 फंक्शंस है, एक एक्स क्यूब प्लस 1 है, दूसरा एक्स प्लस 2 है। या इसको ऐसे करिए, एक्स क्यूब प्लस 1 और इसको हम लिखते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 2। ये 2 फंक्शंस हो गए, इसको मानो u, इसको मानो v। ठीक है, तो यहाँ पर u और v जब हम मान रहे हैं तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको?
ये हो गया आपका y, ठीक। वी हैव टू सॉल्व dy बाई डी एक्स लिखना है हमें, ठीक। और एक है फंक्शन u, दूसरा है फंक्शन v, दोनों ही x के वेरिएबल के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, यानी u तो आप लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v क्या है, रूट एक्स प्लस 2, ठीक। इसके आगे क्या आएगा, प्लस, साइन बीच में क्या है, प्लस v यानी सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी सेकेंड फंक्शन है आपका रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। अभी क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए, देखो इसको सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स, इसका करें तो एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, तो एज इट इज़, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, ठीक। डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है, एक्स, रूट एक्स प्लस 2। अब रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स को लिख सकते हो एक्स की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हो, रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2। तो ये वही फॉर्मूला बनेगा कि एक्स रेज टू द पावर n, तो उसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, पहले डिफ्रेंशिएशन को अंदर इंट्रोड्यूस करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स करोगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2 करेंगे, तो डी बाई डी एक्स 2 का तो क्या हो जाएगा, 0 कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स रेज टू द पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे, यहाँ इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2, ठीक। यानी डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू हाफ एक्स रेज टू द पावर -1/2, ओके। प्लस अब आगे का पार्ट बाकी है हमारे पास, क्या पार्ट बाकी है, रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। अब अगेन एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, प्लस साइन एज इट इज छोड़ देंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स की पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 एक्स रेज टू द पावर 3 - 1 यानी 2, यानी ये हो जाएगा आपके पास 3 एक्स रेज टू द पावर 2 और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 1 क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? सो यहाँ पर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दे तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 1/2 और अपॉन में रूट एक्स। अपॉन में रूट एक्स क्यों किया, क्योंकि एक्स रेज टू द पावर -1/2 था, ठीक है, इसलिए उसको मैंने डिनोमिनेटर में रूट एक्स लिख लिया, ठीक। प्लस इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3x² इंटू रूट एक्स प्लस 2। ये हो गया आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले फर्स्ट फंक्शन को लेना है, डिफ्रेंशिएशन सेकंड का करना है, फिर सेकंड फंक्शन को लेना है और डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, फर्स्ट फंक्शन का। क्लियर? सो आई होप प्रोडक्ट रूल आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आवाज़ तो आ रही है ना बच्चों, या बोर्ड भी क्लियर नहीं है? क्लियर है बच्चों बोर्ड? चलिए, हिनल मोची बोर्ड दिख रहा है बेटा? रेज योर हैंड। ओके, Jianshu is saying that it is clear, then good। चलिए आगे चले, तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। नाउ वी टॉक अबाउट अगर कोई दो फंक्शंस डिवीजन में हो तो क्या होगा,
ठीक है, यानी अगर कोई दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हो तो उनका हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करें? दिस इज आई मस्ट से इट इज क्वोशिएंट रूल. इट इज क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? क्वोशिएंट रूल कहता है कि अगर y किस किस का फंक्शन हो, u और v का फंक्शन हो और वो u और v डिवाइड में हो, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू u डिवाइडेड बाय v. तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो इसका फॉर्मूला आप लिख लें. dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा? तो ये इसके इक्वल होगा. यहाँ पर जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन हो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन हो तो वो जो भी फंक्शन है वो है v स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे डिनोमिनेटर में, और जो हमने डिनोमिनेटर में यूज़ किया वही पहले लिखना है. वही क्या लिखना है? वही पहले लिखना है. डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस, वहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस u dv बाय dx. दिस इज क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. यानी यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन होता है तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जो सेकंड फंक्शन है डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर लिख देते हैं डिनोमिनेटर में. उसके बाद न्यूमरेटर का पहले जो डिनोमिनेटर में लिखा वो कांस्टेंट रख दीजिए बाहर. डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी वी बाय डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया आपका क्वोशिएंट रूल. इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1. सिंपल क्वेश्चन है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, वी आर सेड दैट वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1. इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है. ठीक, कर लेते हैं. तो ये हो गया हमारा u, ये हो गया हमारा v. दिस इज u, दिस इज v. ये केवल जानकारी के लिए, आप जब फॉर्मूले कर लेंगे याद हो जाएंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? dy बाई डी एक्स. तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कौन सा फंक्शन है? x प्लस 1. तो पहले डिनोमिनेटर के फंक्शन को लिख दें, x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर. ठीक, अब इसी को पहले लिखना है, यानी v यानी x प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक, माइनस, बीच में माइनस साइन है, रिमेंबर इट. ठीक, अब u यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1. सिंपल सा क्वेश्चन लिया है. ठीक है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आएंगे आगे, वो भी हो सकते हैं. ठीक है, तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं. हमें पता है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला लगाना, तो क्या कर दें, x प्लस 1 के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी क्योंकि ये ऐसे कैसे पड़ा है, रख दीजिए. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा? x की पावर 2, x की पावर 2 है तो 2 आगे, और x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1. तो ये आ जाएगा आपके पास 2x रेज टू द पावर 1. डायरेक्टली मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया है पावर फॉर्मूला लगा के. ठीक है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया है. ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0. ओके, माइनस डिनोमिनेटर में है उसको भी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, x प्लस 1 और इसका एज इट इज़ रखना है हमें. ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1. ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1. ठीक है, एक्स प्लस 1 का डी बाई डी एक्स करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स ये क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 1,
x की पावर 1 है तो 1 को आगे लोगे, और x की पावर 1 माइनस 1 इज 0, और एनी नंबर एनी वैल्यू रेज टू द पावर 0 इज 1. सो उसका इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx बाई dx का, दिस इज 1, और 1 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0. ठीक, यानी ये हो गया हमारा पूरा इसका डिफरेंशिएशन. अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलजेब्रा. जैसे आप एलजेब्रा में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ये, तो इस पूरी क्वांटिटी को फिर आप मैथमेटिक्स के जैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक, जो आएगा वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा. क्लियर है ना? आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को. यस लक्ष्यधर जी, इज इट क्लियर? चलें आगे. चलिए, तो एक और रूल पढ़ लेते हैं. आज का लास्ट रूल वही है. एक और रूल हम पढ़ लेते हैं, दैट इज चेन रूल. ठीक, आई होप ये दोनों रूल आपको समझ में आ गए होंगे. एक रूल और पढ़ते हैं. ये फॉर्मूले जिन्होंने नहीं लिखे हैं आप लिख लीजिएगा. मैं एक बार साइड हो रही हूँ, आप ये दोनों फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, ओके. तो चलें आगे. अगला है आपके पास 7th, दैट इज चेन रूल. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत जगह लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज चेन रूल. चेन रूल नाम से ही समझ में आ रहा है, एक के बाद एक चलते जाएंगे, एक के बाद एक चलते जाएंगे. ठीक है, इस चेन रूल की बात करें कि कैसे हो, जैसे कि इफ y इज अ फंक्शन ऑफ, y किसका फंक्शन हो, y इज अ फंक्शन ऑफ u. मान लीजिए y है, y किसका फंक्शन है, किसी और दूसरे फंक्शन u का. ठीक, एंड u is a function of v. u is a function of v. Sorry, is a function of x. v नहीं, x का फंक्शन है. मान लीजिए y u का फंक्शन है और u खुद किसका फंक्शन है, x का. ठीक, तब उस कंडीशन में अगर हमें dy बाई dx निकालना हो, क्या निकालना हो, dy बाई dx. ठीक, dy बाई du निकालना हो तो आपके पास पीछे वाले फॉर्मूले हैं. अगर dy बाई dx निकालना हो तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, du बाई dx करेंगे, सॉरी dy बाई du करेंगे. जो मेन फंक्शन है y, उसको पहले आप u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और फिर u वाले जो फंक्शन है उसको फिर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. ठीक, समझ में आई बात? यानी dy बाई dx जो है, जब हमें ऐसे फंक्शन का निकालना हो कि y खुद किसी का फंक्शन है u का. ठीक, और u इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x. ओके, दैट मीन्स y इज डिपेंडेंट ऑन u and u is itself dependent upon x. In that case we can say dy by dx will be equal to dy by du. First we will differentiate y with respect to u, and then we will differentiate u with respect to x. Then we will get differentiation of y with respect to x. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल. ठीक, एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, √4x² माइनस 7. द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू √4x² माइनस 7. ठीक है, 4x² माइनस 7 है क्या, y की वैल्यू. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, ये पूरा का पूरा ये कोई फंक्शन है, और इसको मैं लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हो, 4x² माइनस 7 एंड होल रेज टू द पावर 1/2. 1 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2. ठीक, सो y इज इक्वल टू 4x² माइनस 7 रेज टू द पावर हाफ. अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, हम पहले क्या मान लेंगे, इस पूरे फंक्शन को एक नया फंक्शन मान लेंगे u.
4x² माइनस 7 को क्या मान लेंगे, u। ठीक, क्योंकि हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जिसमें कि अंदर x के अलावा कोई वैल्यूज़ हो और फिर उसकी पावर हो। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, u। और इस पूरी क्वांटिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं u रेज़ टू द पावर n, जहाँ पर n तो है 1/2 और u हो गया आपका फंक्शन 4x² प्लस माइनस 7। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, ये u और इस u की पावर n। तो हमें पता है कि अगर u हो चाहे u की जगह x हो, तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन हम करते थे, तो यहाँ पर u का हम किसके रिस्पेक्ट में करें, x के रिस्पेक्ट में करें या इस u के रिस्पेक्ट में ही कर दें इसको y मान के। तो क्या कर देंगे, हम इस पूरे को सिंगल मानेंगे और हम कैसे लिख देंगे, पावर आगे आ जाती है, x की पावर n होता है तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, यहाँ पर u की पावर n है। ठीक है, तो हम u की पावर n का, देखो इसको ऐसे समझो, y इज इक्वल टू यू की पावर n मान सकते हैं अब इसको। ठीक, u क्या है, 4x² माइनस 7। ठीक, अब इस u की जगह यहाँ पर मैं क्या निकालूँ, dy/du। क्या आ जाएगा, dy/du, dy/du आ जाएगा आपका n u की पावर n माइनस 1। ठीक, यही आएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में। तो u को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u की पावर n है, तो n और x u की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर u की जगह वही फॉर्मूला लगा दूँ। तो जब मैंने फॉर्मूला लगाया तो n क्या है यहाँ पर 1/2 u यानी वो u मैंने किसको माना है, 4x² माइनस 7 रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। कितनी आ जाएगी वैल्यू, वैल्यू विल कम आउट टू बी -1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। लेकिन हमारे पास अभी तक क्या आया, हमारे पास अभी तक dy/du आया है। ठीक, dy/du आया है, इसके साथ मुझे मल्टीप्लाई क्या करना है, du/dx, तभी तो dy/dx आएगा। ठीक, तो फिर यहाँ हम क्या करें, देखिए ठीक है, तो यहाँ पर dy/du इंटू du/dx। अब यहाँ पर इसका क्या करें, d/dx ऑफ, किसका d/dx कर दें, u किसको माना था, u इसको माना था, तो इसको माना था, तो d/dx ऑफ 4x² माइनस 7। समझ में आया, यानी हमने इसको u माना तो u के जैसे इसको सॉल्व कर दिया, फिर du/dx कर रहे हैं हम। ठीक, अब इसका सोल्यूशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि अब d/dx 4x² का करना है प्लस -7 है, तो वो कर सकते हैं हम, देख लीजिए। समझ में आई बात, यानी dy/dx निकाला तो उसमें पहले हमने यहाँ पर क्या किया, dy/du और फिर ये हो गया du/dx। ठीक, तो यहाँ इसको सॉल्व कर देते हैं, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 4x² माइनस 7 रेज़ टू द पावर -1/2। ये तो आपका पहले वाले पार्ट का dy/du। ठीक, d/dx इसका करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, बाहर रख लो। ठीक, यानी ये तो हो जाएगा 4 कांस्टेंट, तो 4 बाहर रख लिया। ठीक, x की पावर 2 का आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1, यानी ये आ जाएगा 4 इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1। ये किसका आया, 4x² का डिफ्रेंशिएशन आया। माइनस साइन लगा दो साथ में, माइनस लगा दिया। d/dx ऑफ 7 क्या है, कांस्टेंट, एक नंबर है, नंबर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, -0, जो मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक, तो यहाँ इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन इज dy/dx दैट इज इक्वल टू हाफ 4x² माइनस 7 रेज़ टू द पावर -1/2 इंटू 4 इंटू 2 इज 8
इंटू एक्स। ठीक, अब इस 8 से 2 कैंसिल हो जाएगा या 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 4x इंटू 4x स्क्वेयर माइनस 7 रेज टू द पावर माइनस 1 बाय 2। दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को। यहाँ हमने क्या किया, u माना और उस u का डिफ्रेंशिएशन किया, u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, और फिर क्या किया, उस u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने के बाद u को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। सो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले बच्चों।